नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली. इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग. द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली. ठीक है, ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष इसलिए रखा जाता है कि आप लोगों को अपने हिसाब से चीज़ों को डिसीजन लेना है. और जो भी चीज़ें जैसे स्पेशली हम लोग जो करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी का थोड़ा सही बैठता है, किसी का थोड़ा गलत बैठता है, लेकिन वो और फिर जब हमारा लॉस होता है तब हम उसमें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भैया ये यहाँ हुआ तो हुआ क्यों. ऐसा ही जनरली होता है. तो जो एफर्ट्स आपने बाद में लगाए उनको आप पहले लगाने की कोशिश कर लो. अब जैसे कि मैंने एक कोशिश रहती है कि भाई हम लोग ऐसा एक ग्रुप बनाएं, ऐसा एक कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे सभी लोग अपने आप को एजुकेट करते हुए चीज़ों को डालें, देखें, करें. उस पर्पज़ से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आप लोगों के कहने पे बनाया. मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि मुझे अपना उसकी नीड थी. ठीक है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ और उन्हीं सब चीज़ों को आप लोगों के समक्ष डाला. और ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरे जो एक चैनल था जो है सब्सक्राइब उसे भी कर सकते हो, बट अभी मोनेटाइज नहीं है, तो वहाँ पे भी मैंने चीज़ें डाली और फ्री ऑफ कॉस्ट डाली और हर तरह से डाली. ठीक है, वहाँ पर और ऐसा भी है कि वहाँ से बहुत से लोगों ने सही बातों को सुन के, अगर रेगुलरली चीज़ें सुनी होगी क्योंकि रॉ फॉर्म में होती हैं, तो उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया इस मार्केट के गिरावट में. मार्केट के जो एक तरह से देख सकते हो एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है सितंबर 2024 के बाद से, और अभी भी अगर कोई टिका हुआ है, ठीक है, तो और चीज़ें फ्रूटफुल हो पाई हैं फॉर द फाइनेंशियल फ्रीडम पाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उन्होंने चीज़ों को लिखा भी है कि सर सीखने को मिला है, चीज़ें करने को मिला है. इवन मैं ये कहता हूँ कि मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, और अपने लिए एनालिसिस करता हूँ. इंटर्न आप लोगों की साथ में जो ग्रुपिंग बन जाती है तो उन सब चीज़ों पर भी एनालिसिस होती है. बट हमारे साथ दिक्कत कहाँ पर है कि कुछ समय के बाद जैसे हमें कुछ या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो जो डिसीजंस हुए उन डिसीजंस पे हम ये देखने की पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई देखो कमी कहाँ हुई, क्या ये मेरा अब फ्रस्ट्रेशन किस बात की कह नहीं पा रहे, लेकिन रिस्क एपेटाइट से बढ़ के चीज़ें कर ली तो वहाँ दिक्कत आती है. मैंने पोर्टफोलियो दिखा के चीज़ें पूरी अपने जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने चैनल पे चीज़ें करी हैं. जो दूसरा वाला चैनल, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें. चीज़ें बोरिंग होगा, लंबा होगा, लेकिन वीडियो कंटेंटफुल जो है मस्ती मीनिंगफुल होगा, ऐसा मेरा कोशिश है. ठीक है, तो और ये दूसरा चैनल भी जो बनाया है मुझे नीड नहीं थी, मैं नहीं कर रहा था. इवन जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगभग अभी 470 करीब के लोग जुड़े हुए हैं, और मेरा उसमें यही है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि भाई 500 लोगों तक वहाँ रखूँगा. काफ़ी लोग छोड़ते हैं, छोड़ने के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 500 से ऊपर नहीं करने की कोशिश है अभी के लिए. और वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस रख सके कि भाई हाँ ठीक है यार, हमें पहली बात तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, और एक सीरियसली पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्पेक्टफुल वे से हमें आगे बढ़ना होगा. गलतियां तो होंगी, ठीक है, गलतियां तो होंगी, लेकिन उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से सीख सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए वो ग्रुप बना था. और वो भी आप ही लोगों के कहने पर बना था, ये चैनल भी आप लोगों के कहने पर बना है. तो और ये कंटेंट भी जैसे डाल रहा हूँ, तो मुझे इसकी कोई वैसी नीड नहीं है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ. अब तो ये वीडियो पे एक चीज़ मैं डिस्कस करूँ, वहाँ मैं जो चैट्स देखता हूँ कभी कभार, जो चीज़ें देख पाता हूँ, तो वहाँ पे जैसे बात करी गई एक कंपनी, कोई रिकमेंडेशन नहीं किसी चीज़ का कि पोर्टफोलियो पे, फिर वो लोग क्या है कि उस तरह से आ जाते हैं कि भैया यार ये कंपनी गिरेगी, ये कंपनी उठेगी, या ये या वो. हर एक की अपनी एक स्ट्रैटेजी है. कोई थोड़ा चार्ट बेसिस पे चीज़ें ज़्यादा अच्छा कर पाता है, कोई स्विंग ट्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर पाता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर पाता है. हर एक का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है. तो मार्केट में भाई हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, तो मार्केट में लोग कैसे बराबर हो सकते हैं. लेकिन अपने आप को अगर तराशते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे, जूनियर से, छोटे से और बड़ों से, या किसी से भी, हम अगर आपस में एज ए फैमिली चीज़ों को ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे तो बात बनेगी. अब अगर जैसे चैनल में जो रिपोर्ट किया, मैं कर रहा हूँ, जो दूसरा चैनल है ये आप देखोगे तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मेरा बनाने का तरीका यही है. आप लोगों को अब यहाँ पे जैसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, मैं नीचे से डिलीट करता जा रहा हूँ, क्योंकि दोबारा अभी इसको मोनेटाइज के लिए अप्लाई करूँगा. तो ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी यार देखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इस पर्पज़ से बनाया नहीं है चीज़ें, क्योंकि मेरा पर्पज़ था है कि ज्ञान को अर्जित करते जाना. अपने लिए करना चालू किया
लगा खाली हूँ तो चलो ठीक है यार डिलीवर कर देते हैं, तो मेरा भी खैर हालांकि जो टाइम था वो अच्छे से पास हुआ। ठीक है, एक बार मुझे पेमेंट भी मिल गई इस चैनल से, आप लोगों के उससे कि भैया ठीक है आ गया, दोबारा से भी मतलब अच्छा खासा ठीक डॉलर बन गए थे। और ठीक है उसमें रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट करने वाले भी अपने ही हैं, कोई बाहर का नहीं है। जैसे जो कहा जा रहा है ना कि सेबी की वो है, मैं इतना ग्रो नहीं कर पाया था भाई, मैं इतना बड़ा नहीं हो पाया था। और उसके बाद भी लोग देखो अभी जुड़ रहे हैं, और मैं अब इसमें जैसे लाइव एक डाल दिया, आने वाले समय में चलता है नहीं चलता है, यूट्यूब चलाने देता है या मैं क्या किस तरह से चलता हूँ, लेकिन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी लॉस आप ही में से किसी का है, मतलब आप लोगों में से ही किसी का है, क्योंकि मैं तो अपने लिए कर ही रहा हूँ, पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, उन चीज़ों को डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर चैनल के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करने की बात होता तो शॉर्ट्स पढ़ते, फेक चीज़ें पढ़ती, ट्रेड्स पढ़ते, 4 लोग गाली भी देते जिनको लॉस होता है, फिर वो कुछ 4 लोग, फिर 10 लोग नए भी आते हैं, और नंबर देख के फिर चीज़ें बढ़ने लगती हैं, और वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, जिसकी मार्केटिंग है वही दिखता है। ठीक है, मेरा फंडा जो अगर मेरे साथ पुराने समय से जुड़े होंगे तो चीज़ें पता है कि भाई खरी हैं। ठीक है, पता नहीं नेचर चेंज होगा नहीं, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइव ये मैंने डाला था, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो ये जो है आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये तो अब डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कंटेंट उससे रिलेटेड नहीं है शेयर मार्केट से। तो और इसी तरह के कंटेंट और वो चीज़ें आप लोगों से बना रहा हूँ कनेक्ट, तो ऐसी चीज़ें आने वाले समय में करेंगे जिससे कि वॉच आवर्स पूरे हों, सब कुछ हो। तो आप लोग जो है सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। ठीक है, आज हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, जो कुछ जान पा रहे हैं शेयर मार्केट में चीज़ें हैं, धन्यवाद देना चाहिए टेक्नोलॉजी का, यूट्यूब का, लोगों से कि भाई मैंने भी कहीं ना कहीं से कुछ सीखे हैं। ये जो पैसा आप अगर आप देते हैं, पैसा आप कहीं पेमेंट देते हैं और पे करके आप सीखने की कोशिश करते हो, तो एक दिन में सब चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे भ्रमित हो जाते हैं, बहुत पैसा फंस जाता है। मैंने अपनी जर्नी आप लोगों को दिखाई है, तो जब मैंने यहाँ पे जब डिमोनेटाइज हो गया तो मैंने डालना बंद कर दिया। तो आप लोगों में से रिक्वेस्ट किया, बोला सर नहीं आप डालिए ये वो करके, मैंने व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट डालने की कोशिश करी, वहाँ पे क्या डाटा वो अपलोड ही नहीं हो पाता है। तो वो एक ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पे भी लिमिटेड लोग रहेंगे, और आने वाले समय में जो चीज़ें सही नहीं लगेंगी तो डेफिनेटली दे विल गो, मतलब उनको निकालूंगा ही निकालूंगा, क्योंकि वो ग्रुप पर्पज़ वो नहीं है भाई, आफ्टर ऑल जिम्मेदारी भी कुछ थोड़ी बहुत बनती है। तो चीज़ों को फ्रूटफुल बनाए रखें, दैट विल बी मोर गुड। अब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो भी पड़ रहा है, तो बोला ठीक है आने वाले समय में शेयर मार्केट की चीज़ें शेयर हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी वो पता नहीं, अगर होंगी नहीं होंगी तो ठीक है भाई, अब कुछ और सोर्स से सोचेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बात कहनी थी। दूसरी चीज़ बात करी गई, जैसे मैंने वहाँ पे देखा कि अभी किसी कंपनी, अब जैसे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पे बात करी गई, पोर्टफोलियो पे अर्निंग्स की बात करी गई, मैंने आपको अपने अर्निंग्स की चीज़ें दिखाई, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी दिखाई, बताई करी, आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, और उसका जो है एक तरह से वो भी कहते हो कि सर हमें आपसे ये सीखने को मिला, मैं भी कहता हूँ हाँ चीज़ें ये सीखने को मिली, ये कर रहे हैं, हम लोग को लगातार पढ़ते रहना। ठीक है, अब वहाँ पे जो पोर्टफोलियो पे मैंने तब भी दिखाया जब 26 लाख तक के प्रॉफिट बन गए 4 साल में, और अभी मार्केट गिरावट है तो गिरे भी हैं भाई, हम 10.5 लाख के आसपास के अभी प्रॉफिट में बैठे हैं। तो और स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, कोई भी फिक्स रूल नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, रिस्क ही कितना है, क्या कुछ है, तो वो सब चीज़ें पे हम लोग अपने पुराने वीडियोस में करते रहे, और बने रहेंगे, साथ में सपोर्ट करते रहेंगे चैनल को और चीज़ों को। तो डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली डिस्कस अवर थिंग्स। अब बात की गई कि जैसे मैं 2-4-6 कंपनी रिजल्ट सीज़न है, और रिजल्ट सीज़न में बोली गई कि भाई ठीक है, एक तो क्या है कि हवा में मार देना, VBL 20% नीचे, VBL 20% ऊपर, फलाना स्काई गोल्ड वो नीचे जाएगा, वारी ये हो गया, वो इसका ये हो जाएगा, उसको वो भाई कुछ भी ऐसे बोल देने में आप अपने अंदर की गहराइयों को देखो कि जड़ें कितनी नीचे जा रही हैं आपकी। आप कोई बात कह रहे हैं, कोई चीज़ें बोल रहे हैं, हो सकता है कोई चीज़ें उनको सीरियसली, अगर आप किसी को टारगेट करके क्रिटिसाइज करने से करके बोल रहे हैं तो भी कुछ हासिल नहीं होना, ज़िंदगी भर आप वही करते रह जाएंगे। इस बात का मैं आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिविटी के साथ में दिमाग लगाते रहोगे, दूसरे को नीचे गिराने के लिए मने, हो सकता है एक ह्यूमन नेचर होता है कि जेलसी क्रिएट होती है कि भाई ठीक है यार, ये ग्रोथ कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो यहाँ, ये मतलब उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं कि भैया ये कैसे कर सकता है, मैं ज़्यादा वो हो सकता हूँ, जबकि भगवान ने बनाया सभी को है, कौन कितने एफर्ट्स लगा रहा है, इस बात पे चीज़ें चलती हैं। तो दिमाग आपके पास भी दिया हुआ है, अगर आप रिपोर्ट करने में लगाते हैं, आप चीज़ों को गिराने में लगाते हैं, आप लोगों को ये देखने में कोशिश करते हैं जैसे किसी का पोर्टफोलियो कि भाई ये गिरा कितना, दैट माइंडसेट इज़ वेरी नेगेटिव। अरे यार मार्केट गिरा तो ये भी गिरा, हमारा भी गिरा, गिरने के रीजंस क्या है? मार्केट पॉजिटिव रहा, पोर्टफोलियो अब गया,
तो उठने के रीजंस क्या हैं, हमें इन पे सोचना चाहिए। बहुत से लोग हंसेंगे भी इस बात पे कि भाई देखो ये अपने लेक्चर को बताए जा रहे हैं, बोले ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। तो ये अपने जो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, ये अपना देखो कोई भी कभी आ रहा है, कोई भी ज्वाइन कर रहा है और चीज़ें चल रही, बट दैट विल नॉट बी कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 470 लोग जुड़े हुए हैं और 471 हो गए तो ये ठीक है, कोई अब कभी आते हैं कोई जाते हैं, ठीक है। मेरा टारगेट है कि 500 लोग, और 500 लोगों के बाद बहुत से लोगों को रिमूव भी किया, बहुत से लोग खुद से भी छोड़े, फिर बाद में आए, फिर गए, फिर आए गए। पर्पज़ ये है कि 500 लोग रहें और वहाँ पे हम अपने एनालिसिस को करने की कोशिश करें, चीज़ों को करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। ओपन ग्रुप है तो अभी के लिए ये एक तरह से ट्रायल बेसिस पे चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ की बात छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कुछ जैसे डिस्कस होता है तो उससे एक मेंटेलिटी समझ में आती है कि भाई लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोच रहे हैं कुछ लोग, जैसे जनरली। अब जैसे VBL के रिजल्ट्स बढ़िया आए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसके ऊपर की अभी ये जो ये तो देख सकते हो कि जो इन्होंने ये गर्मी आते ही बेवरेजेस कंपनी के दीवाने हुए ब्रोकरेज, ये वरुण बेवरेजेस की बात कर रहे हैं कि इस ब्रोकरेज फर्म ने कह सकते हैं कि किसने जो है ऐसे दुनिया भर के ब्रोकरेज फर्म ने ये जब स्प्लिट हुआ था उसके बाद भी उन्होंने दिया था टारगेट की 750, ये वो ऐसे बाद में भी बोला कि इनका जो टारगेट था वो ओवर वेट पे दिखा दिया। बाद जेफरीज ने जैसे रिपोर्ट दे दी कि भाई पहले इतने का टारगेट दिया था, प्राइस घटाकर 650 कर दिया, पहले 715 था, मतलब जो इनका टारगेट प्राइस। तो ये फर्म्स अपना करती रहती हैं। तो किसी ने इनसे क्वेश्चन किया कि भैया ये तो आप तो बोल रहे थे कि 650 से ये जाएगा 750 करीब, और ये तो नीचे आ गया भाई 480 करीब, मार्केट पूरा गिरा, ये भी गिरा, कंपनी के रिजल्ट खराब है? नहीं भैया, कंपनी के रिजल्ट बढ़िया है, ग्रोथ रेट बढ़िया है, डबल डिजिट ग्रोथ रेट बढ़िया है, लार्ज कैप हो गई है, सेफ्टी बढ़िया है, आगे कंपनी पूरा एक्सपेंशन कर रही साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये, और इस पे एक इन्वेस्टमेंट का भरोसा कि भाई ये इतने लाख करोड़ की कंपनी हो गई है और एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी, तो उसमें और इसमें बहुत ग्रेट डिफरेंस है। इन चीज़ों को समझने और सीखने के लिए ही बढ़ना चाहिए। अब अगर ये कंपनी गिरी, भाई बोला था, तो बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि सर इन रिसर्च फर्म के ऊपर भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये आने माल निकालना होता तो अपने ये ऐसे सब चलता है मार्केट में। ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन आप कंपनी को कितना पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो जब ये कंपनी गिरी तो भैया 650 से गिर के 500 पे आई तो भी मैंने बाय किया, 500 से नीचे आई तब भी मैंने बाय किया, एग्जैक्टली बॉटम हमें भी नहीं पता तब भी बाय किया। एवरी नाउ एंड देन, नॉट ऑन अ सिंगल मंथ, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन बढ़ाया और चीज़ें लंबे समय से और आगे फ्रूटफुल हैं। ठीक है, अब फिर इनका वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया, भाई अच्छे रिजल्ट्स आए, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़िया चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और सब कुछ है, गर्मी का मौसम है, बोला ठीक है। अभी इन्होंने दोबारा से बोल दिया कि 650 प्राइस 650 जा सकता है। भाई जाएगा ही, आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, 1 साल बाद जाएगा, 1.5 साल बाद जाएगा, बशर्ते कंपनी अपनी ग्रोथ को मेंटेन रख के चीज़ें करे। और अगर कहीं कुछ कमी हुई है तो उसके रीजंस को पढ़ने की ज़रूरत है। अब जैसे बात करी जाए, अभी वॉरी रिन्यूएबल्स की बात करो, वॉरी रिन्यूएबल्स को गलत प्राइस पे खरीद लिया तो भाई लॉस में आए हो, दिखाई पड़े हो। उनको किस तरह से उसमें अप्रोच होना चाहिए, मेरा पैसा नहीं बना ना, उसमें बराबर में हूँ भाई, पैसा बना भी था, फिर वो था, पोजिशनल ट्रेड एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हमें कंपनी पे क्या कुछ समझ के चलना चाहिए। तो वॉरी रिन्यूएबल्स के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए, कंपनी ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर, अभी वही 950-900 के प्राइस के आसपास की जो है चीज़ें चल रही हैं। 800 पे आज भी उसमें एक शेयर ऐड ऑन करने की मतलब सोच रखता हूँ कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, उसको डीपली पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, जैसे इसके रिजल्ट्स आए, ऐसे ही अच्छी कंपनीज, बस खराब कंपनी से बचना चाहिए। वो भी इंडिकेशंस आपको मैंने बताए कि जैसे 2-3-4 कंपनीज में खराब में हम लोग निकले हैं। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट खराब वाली कंपनीज में जब तक उसमें भरोसा डेवलप नहीं होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट उसी रेशियो में होती है। पहली बात, इस बात का ध्यान रखो। अब मैंने जैसे नंबर ऑफ कंपनीज कम करते जा रहा हूँ तो भाई पैसा वापस री इन्वेस्ट उसी में हो रहा है, तो छोटी कंपनीज में ही पैसा बड़ा लगने लगा है। ठीक है, अब लेकिन उनके एज पर देयर रिस्पॉन्स एंड द हिस्ट्री जो भी चीज़ें रही हैं उसी बेसिस पे प्राइस मतलब पैसा जो है कम या ज़्यादा होने लगता है। रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बात बोली, तो कुछ भी मत बोला करो। जैसे मतलब जो भाई हो सकता है, मैं कुछ लोग तो मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है यार पैसा बना नहीं बना, सब कुछ जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी करना है। भाई जल्दी तो मुझे होनी चाहिए यार कि मैं 44 का हो गया हूँ और मैं मार्केट में अभी नावाडेज, लेकिन मैंने सीखने पे जोर दिया ना। 4 साल, अगर 4.5 साल से मार्केट में डीमेट खोला था मैंने, ठीक है, 4.5 साल से अगर इसमें हूँ, सीखने में हूँ, तो मैं अपने एफर्ट से सेटिस्फाई हूँ कि यस आई एम एबल टू, एटलीस्ट आई एम सेविंग माई इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है कि भाई मैंने जो पैसा लगाया वो सेफ है। मार्केट गिर चुका है, गिरा हुआ है और भी गिर सकता है, तो पूरा मार्केट गिरता है, गलतियों को भी एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ा। तो इन चीज़ों पे जब आप काम करेंगे तभी बात बनेगी। और प्रॉफिट्स में भी हैं चीज़ें,
ठीक है, कि वो कैसे बड़ा है, कितना बड़ा है, कि भाई क्या मैं अगर इन पैसों से एफडी करता तो क्या कितना पैसा बनता है या कुछ कर, तो ये सब चीज़ों को आपको समझ के बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बात करी वॉरी रिन्यूएबल्स की, बात करी मैंने जो है के सॉल्व, जिसके रिजल्ट्स थोड़े ऊपर नीचे हैं, तो वो ऊपर नीचे हैं तो अरे ये गया, ये रॉकेट, अरे भाई ऐसे नहीं, गो एंड डीपली एनालिसिस एटलीस्ट अ सिंगल कंपनी। एक कंपनी को आप पोर्टफोलियो जो भी मतलब है दिन का ये बनाइए कि भैया कम से कम आप एक कंपनी को डीपली एनालिसिस करें, पढ़ें। कोई एक पैरामीटर कंपनी को अच्छा या कंपनी को खराब नहीं सिद्ध कर सकता है। बहुत सारे पैरामीटर्स के ऑब्जर्वेशंस होते हैं। जैसे आप किसी इंसान को सामने देखते हैं तो क्या होता है भाई, फर्स्ट इंप्रेशन भी उसको देखा, पर्सनैलिटी देखी, कैसे पहन रहा है, कैसे खा रहा है, क्या बॉडी शेप है, क्या इसका वो है, फिर वो जब बोलता है तब एक इंप्रेशन अलग बैठता है, भाई ये बोलने में क्या है, भाई बोलने का जो तरीका, पढ़ा लिखा है तो बोलने का तरीका अलग है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहा होगा तो कैसे डेवलपमेंट, फिर उसके ब्रेन की चीज़ें होती हैं। और जब जैसे जैसे उसके साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ता चला जाता है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं, हाँ भाई ही इज़ दिस टाइप ऑफ गाय, या इससे ये है वो है, ऐसा सब चीज़ें समझते हैं आप। तो ये चीज़ें। अब जैसे वॉरी रिन्यूएबल्स की बात करी, वॉरी रिन्यूएबल्स की बात करूं, जैसे कि ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट मैंने दिखाया हुआ, तो ये देख सकते हो 43,700% का रिटर्न दिखाया हुआ है, जबकि कंपनी बहुत पुराने समय से। ये पेशेंस होता नहीं है। हम ये सोचते हैं कि भाई एक कंपनी सही वाली, सही पैसा, लंबा समय, ये चाहिए ही चाहिए, चाहे आप स्विंग ट्रेड्स भी करते हो, चाहे पोजिशनल ट्रेड्स भी करते हो, लेकिन ये पोर्टफोलियो में चाहिए ही चाहिए टू क्रिएट द वेल्थ, टू बी फाइनेंशियली फ्री इन लाइफ। ये करना ही करना है। ये नहीं करोगे तो प्रॉफिट्स तो जनरेट करोगे। आप मान के चलो 1.5 लाख की सैलरी उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, महीने भर काम करते हैं, 1.5 लाख मिल रहे हैं, आप सही है, बढ़िया चल रहा है जिंदगी, ठीक है। सोच कहाँ पे लॉक्ड है कि 1.5 लाख आपने साइड से कमाना चालू कर दिया, कुछ भी, जैसे स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स, कहीं कुछ आपने बिजनेस डाल दिया, कहीं कुछ और डाल दिया, ठीक है। सोच 1.5 की है कि भाई 1.5 लाख तो मैं सैलरी से कमा रहा हूँ, नौकरी लगी हुई है, बढ़िया मैं कर रहा हूँ, और 1.5 लाख मैं अलग से कमा रहा हूँ, 3 लाख आई एम डेड। करो, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन टू क्रिएट द वेल्थ दैट कैन गो 1.5 करोड़ रुपए भी पर मंथ का भी बन सकता है, पैसा पैसे को कमाता है वो चीज़, हाँ। लेकिन जब आप ग्रोथ करने की कोशिश करोगे तो 1.5 लाख रुपये सैलरी से कमा रहे हो, तो 1.5 लाख रुपए जब बाहर से कमाने की सोचोगे तो पहले 50,000 बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके 1 लाख तक पहुंचोगे, फिर 1.5 लाख बनेंगे, फिर वो 2 लाख बनेंगे, फिर 2.5 लाख बनेंगे, ऐसे करके जर्नी चलती है। कि अगर 1 करोड़ रुपए महीने भी एक्स्ट्रा कमाना है तो वो 1 करोड़ बनेंगे नीचे से ही। 1 रुपया का भी वही वैल्यू है जो 1 करोड़ की है, कि 1 करोड़ बनता 1-1 रुपए से ही मिलके है। मेरा ये बात जनरली बताने की बात। तो अब जैसे ये, तो इसमें जैसे कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी हो, उसे टिकना पड़ता है। अब आप जैसे हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग क्या इधर आ गए भाई, बॉटम पता नहीं, इधर आ गए। कब? जब कंपनी ने थोड़ी प्रूव कर दिया, बोला ठीक, फेक रैली थी, क्या थी भाई, अपन यहाँ आए थे, यहाँ से पैसा यहाँ भी आया, नहीं किया बुक, चीज़ें आई नीचे, करते करते मैंने वो चीज़ें जर्नी आपको दिखाई कि मतलब कैसे मार्केट में बने रहना भी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। अब जैसे कि क्या ये सही प्राइस है, नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है, कंपनी ऊपर गई, उसके बाद फिर अभी थोड़ा करेक्शन। अब ये जो फेज देख रहे हो आप, जैसे ये यहाँ पे ये, अगर मैं ये देखूँ, ये फेज देख रहे हो तो भाई क्या हुआ सर, यहाँ पे भी तो इस तरह का फेज आया था, बोला ठीक, लेकिन ये तो बॉटम था ही नहीं, यहाँ तो बॉटम था ही नहीं। लेकिन आप अगर हैवीली इन्वेस्टेड हो गए होते भाई, यार टॉप से काफ़ी करेक्टेड हो गए, यहाँ पे आया, रिजल्ट्स ओके हैं भाई, मे भी उस समय के रिजल्ट सही रहे हों उस जगह पे भी, ज़्यादातर तो रिजल्ट्स ओके ही रहे हैं इसके, हमेशा कभी खराब रहे नहीं। तो अब जो है यहाँ पे आई, हो सकता है यही बॉटम हो, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हो, और मुझे यहाँ से इन्वेस्टिंग मैंने चालू की, मान के चलो पहले 5,000 रुपये लगे थे, फिर 10,000 लगे होंगे, फिर 15-20 पर यहाँ भी बाय किया होगा, यहाँ भी बाय किया होगा, यहाँ भी बाय किया होगा, आज मान के चलो यहाँ 1 लाख रुपए लग गए मेरे, ठीक है, इस जगह पे, और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। और कब से अगर मैं देखूँ कि जनरली कि भाई यहाँ से कि आप दिसंबर 2023 से लेके अभी तक में इन्वेस्टिंग कर पाए, 2023 मतलब एक तरह से दिसंबर 2023 है तो एक तरह 24 मान लो, तो 24 की पूरा साल और 25 में गया, मतलब लगभग ये मान लो 1.25 साल या 1.5 साल के करीब हो गया पैसा लगाने के लिए मार्केट में कंपनी, जबकि टॉप से करेक्टेड हुई और आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आए, यानी 1.5 साल तो आपके लग गए कि उस पैसे ने रिटर्न नहीं दिया, बट पैसा आपका लग गया एक कंपनी में सही वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन वाइज सही है कि नहीं है, उनको भी देखो, बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है, एक पैरामीटर्स पे चीज़ें नहीं होती हैं। अब जैसे इसी वॉरी का मैं देखता हूँ, वॉरी रिन्यूएबल्स की जो बात कर रहा था, जैसे अभी एक कंपनी और की बात करूँगा, उस पर थोड़ा चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हो, ये चार्ट वही दिखा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओगे, ये
प्राइस टू अर्निंग का चार्ट दिखा रहा है, आपने देखा कि वैल्यूएशन भाई यहाँ पे जब वो स्पाइक गया भयंकर वाला तो वैल्यूएशन बढ़ गई ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो बढ़ गया, वहाँ से गिर नहीं था भाई, पहले भी बढ़ा था वहाँ से भी गिरा, फिर बढ़ गया फिर गिरा। जो ऑपरेटर्स हों कुछ हो गए, उन्होंने पैसा बनाया, आप ट्रैप हो गए, आपने कहीं यहाँ बाय कर लिया, कभी यहाँ बाय कर लिया, कभी यहाँ बाय, तो आपको नहीं पता। तो अब जैसे कि ये जो टाइम आया था, कब भाई, यहाँ तो चलो ये जो टाइम आया था ये है अगस्त 10 2021 के आसपास का, कि इसकी पी 147 में पहुँच गई और वहाँ से पी नीचे आई, ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पे करीब नीचे आया। तो ये चीज़ अब अगस्त 2021 जो ये टाइम पीरियड है, इस पे इसकी वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा, तो प्राइस क्या था, एटलीस्ट इस समय पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो महंगा था, यानी शेयर महंगा था, उस हिसाब से कंपनी का प्राइस क्या दोबारा से महंगा हुआ तो कितने पे गया। अगर मैं यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में बात करूँ इस जगह पे, तो ये आप देखोगे करीबन, आप ये देखोगे तो ये देख सकते हो 278 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे गया, भागा भी लंबा ज़्यादा। अब जो लेवल्स हैं, यानी ये जो बेस लेवल्स हैं, यानी अब सही लेवल्स पे दिखाई पड़ रही है कंपनी एज पर द अर्निंग्स एंड द शेयर प्राइस, बट अभी दिमाग और ध्यान किसी का नहीं जाएगा। ऐसे समय पे लगा लो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चीज़ों, मतलब रिकमेंडेशन नहीं, मैं जनरली बात बता रहा हूँ कि चीज़ों को, रेशियोज़ को, नॉट ओनली दिस रेशियो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अभी केसोल्स के बारे में भी यही चीज़ें मैं अभी आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, अगर सीखना है तो बने जरूर रहिएगा। लंबा वीडियो है, थोड़ा बोरिंग रहेगा चीज़ें, क्योंकि आदमी को शॉर्ट सब कुछ सीखना है, शॉर्ट में नहीं चलता है। मैं भी लर्नर हूँ तो मैं टाइम देता हूँ, ठीक है। अब बात कर रहा था, हाँ ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या था, अगस्त 2021 पे हाई हुआ था। अब अगस्त 2021 में ये कौन सी कंपनी है, ये तो केसोल्स आ गई, रुक जाओ, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, सीखने को तो मिलेगा। तो अगस्त 2021 में प्राइस क्या था कंपनी का, यहाँ देख सकते हो कि अगस्त 2022, ये यहाँ से वापस जाएंगे तो नवंबर 2021 और पीछे जाओगे अगस्त 10 का था ना, ये लगभग यहाँ की बात है करीबन, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि 31 का प्राइस था, हो सकता है स्प्लिट और बोनस वो सब चीज़ें हो तो इसलिए एडजस्ट हो गया, नहीं तो मालूम पड़ा इतना सस्ता नहीं था, लेकिन आपके शेयर्स भी तो बढ़ जाते हैं, तो ठीक है। तो आप ये देखेंगे क्या ये दोबारा आया, ये प्राइस नहीं आया। तो अगर आप हाई पी पे भी अच्छी कंपनी में फंस गए हैं, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि भाई आप अगर हाई पी पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंस गए हैं, तो उसके लिए आपको टाइम से करेक्शन चीज़ें देनी पड़ेंगी। अगर 2021 में ऑल टाइम हाई पे फिर उसके बाद नीचे गिरा था ना भाई, आपने चार्ट देखा ना कि पी नीचे आया था, तो जब नीचे आया तो भाई लॉस। अब आगे पता नहीं फ्यूचर क्या है भाई, आप कंपनी पढ़ के देखो कि कंपनी फ्रॉड वाली तो नहीं है, दिख तो नहीं रही है। अगर फ्रॉड के सिग्नल्स दिखाई पड़ जाएं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करें, तो फिर आपको सचेत होना चाहिए, और जिस हिसाब से आपका बिलीफ सिस्टम बढ़े कंपनी, उसी रेशियो में पैसा लगना चाहिए। तो ये पता नहीं आप लोगों को पूरा दिख रहा है, नहीं, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। तो अब ये आपने देखा कि 31 का प्राइस था, क्या वो दोबारा आया, नहीं आया। तो हमें अब यही चीज़ें समझ के आनी चाहिए। अब जैसे ये जो है, ये जो टाइम था, अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं, ऊपर कर दूं, तो ये जो पीक था, देखा था आपने 31 रुपये का प्राइस था, दोबारा से फिर एक बार बनाया गया, आपसे ले लिया गया, यानी ये वैल्यूएशन सही है, रिजल्ट्स बढ़िया है, सब कुछ है। अब इस समय पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। मेरा अब कंपनी ने मेरा लिया क्या, कंपनी ने मेरा ले लिया टाइम, कि जो पैसा इकट्ठा तो नहीं लगाया, लेकिन जब पैसा मैंने टाइम जो लगाया, मान के चलो 1.5 साल मैंने बोला, या 15 महीने करीब बोला, कि 15 महीने में मैंने धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करी, 1 लाख तक की इन्वेस्टिंग पहुंचाई, मार्केट कैप जो भी ये सब सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन 15 महीना मुझे लग गया। अब 15 महीने का पैसा पूरा मैंने इकट्ठा नहीं दिया, धीरे धीरे करके दिया। और आप जब इस तरह से इन्वेस्टिंग करेंगे, आज भी मैं अगर ये जो है प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली 850 के आसपास में आने की सोचे दिखता है, तो चीज़ें आई विल एबल टू मतलब एड ऑन करने की कोशिश रहता ही रहता है। और फिर यही जब आने वाले 5 सालों में जब चीज़ें बाउंस बैक करती हैं, सब कुछ करता है, तो फिर रिटर्न मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंडिंग होने लगती है। तो ये तो बात करी, जैसे मैंने आपको एक जस्ट हल्का सा हिंट दिया इसके लिए। अब बात कर रहा हूँ कि केसोल्स के बारे में बात करी गई, बोला कि केसोल्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, केसोल्स गया, बर्बाद हुआ या क्या। भाई वो कंपनी जिस जगह से लेके जहाँ तक पहुँची है, और आज 1000 करोड़ की, ऐसा नहीं कि उसी पे ही पैसा बनेगा, हो सकता है आने वाले 1.5 साल तक पैसा ना बनाए, क्योंकि अब 10,000% तक के रिटर्न बना के अभी 6,000% तक के रिटर्न में है। रिजल्ट्स इस बार के उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन कहाँ पे कमी है, क्या वो
कंपनी के फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से है या कंपनी का मार्केट खराब होने आएगा या चीज़ें कैसे किस करवट बैठेगा, तो वो हमें जो इनकी एनुअल प्रेजेंटेशन वगैरह चीज़ें देती हैं, क्या बोल रहे हैं प्रमोटर्स, क्या कुछ कंपनी कर रही है, क्या उसकी बैलेंस शीट बोल रही है, उन सब पॉइंट्स पे देखना आना चाहिए। और उन सब के लिए लगता है समय, लेकिन वीडियो तो आपको चाहिए 15-20 मिनट का, तो कहाँ से होगा। तो भाई अपन तो यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते ही नहीं है। मेरा तो पर्पज़ है कि मैं इंटरेक्ट करता हूँ, नॉलेज को आपके जो भी मुझे समझ में आता है मैं अपनी डिलीवर कर देता हूँ, बाकी जिसका जो जहाँ किस्मत वो अपने लेगा। और मेरा भी कोशिश ये रहता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग बहुत सारे सोर्सेज से जब नॉलेज लेते हैं, वहाँ वीडियो भी डालते हैं, चीज़ें भी करते हैं, तो वो आई यूज़ टू सी दोज वीडियोज़, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है उनमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आई एम ऑलवेज वांट टू बी अ लर्नर, कि मैं हमेशा सीखता रहूँ, जानता रहूँ, देखता रहूँ, बढ़ता रहूँ, बस ये रहा। और मैंने P&L चीज़ें आपको दिखाई हैं, बताई भी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केस सॉल्व की। बात करी गई कि भाई केस सॉल्व की क्या कहानी है, रहना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि देखो ये फेज़ हर कंपनी में मिलेगा। कौन सा फेज़? कि भाई हर बार रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं, ऐसा नहीं है। चीज़ें ऊपर नीचे हैं तो वो क्यों है, रीजंस क्या दिए हैं, उन्हें समझना चाहिए कि लंबे, क्योंकि अगर इस तरह से हम बेचेंगे, इस तरह से, हाँ ठीक है, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया है, ठीक है, और आप लग रहा है कि विद इन नो टाइम बना है, और पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस चीज़ को देखा जा सकता है, तो यू कैन डू इट, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है भाई। उसमें 12.5% टैक्स और 20% टैक्स का जो भी बैठेगा वो चीज़ें अलग हैं, वो दिया जा सकता है भाई, आपको कम से कम 70-75% तो मिल ही रहा है ना, ठीक है, डाइजेस्ट किया जा सकता है कि भाई कितना अमाउंट लगा, मालूम पड़ा, बना है ठीक ठाक पैसा, लगा लो। क्योंकि हर कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करके लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन के लिए चल सकते हैं, ऐसा तो होना थोड़ा मुश्किल है। आपने देखा भी होगा, मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं, उनको लिमिटेड करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ, और पैसा री इन्वेस्ट होकर तो कंपनीज में पैसा ज़्यादा लगने, जहाँ पे 20-40-50 हज़ार रुपये लगा होता था, आज वहाँ पे 1,00,000-1.5 लाख के करीब के पैसे लग रहे हैं, और वो शेयर फ्लैट में दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाद में एवरेज किया, तो बाद में एवरेज किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में दिख रहा है। वेयरएज जब जो उसी कंपनी में जो पुराने शेयर्स हैं, दैट इज़ वो काफ़ी ग्रीन में हैं, और 1-1.5 साल जो पुराने शेयर्स हैं उसी कंपनी में जो मैंने लिए उस समय पे, वो आज भी डबल हैं, ट्रिपल हैं, या उस तरह से बनाए हुए हैं। और आगे कंपनी में जिस तरह का बिलीफ सिस्टम बढ़ता, पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट से उसमें चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अब जैसे ये केस सॉल्व की बात करूँ, केस सॉल्व का रिजल्ट है 1,000 करोड़ की कंपनी है, 31 के पीई पे मिल रही है, ठीक है। देन यहाँ पे ROC बढ़िया सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, नॉट ऑनली द सिंगल पैरामीटर पे डिसीजन नहीं लिया जाता है। अब यहाँ देख सकते हो 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज, येलो लाइन और ब्लैक लाइन दिख रही है, उससे नीचे के सेंटीमेंट्स में शेयर ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट। लेकिन हमको ये पता नहीं होता ना कि भाई हम ये सही चीज़ें हैं नहीं है, कितना करना है। सर ने बात करी डिस्कस है तो यार ठीक है पूरा इसमें लगा देते हैं, सर ने बात करी डिस्कस कर दिया, बोला ठीक है पूरा वॉरी में लगा देते हैं, सर ने बात करी बोला VBM में लगाते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा। यू हैव टू बी अ लर्नर, ठीक है। और अपने रिस्क एपेटाइट को भी देखना है। वहीं पे देखो, आप PE रेशियो की बात करे जाएगा तो ये भाई सही PE पे मिल रहा है, तो और मार्केट पहले से ही एडजस्ट कर देता है चीज़ों को। हमें बस एक चीज़ पे ध्यान देना है कि फ्रॉड कंपनी से बचना है, दैट्स ऑल। और सही कंपनी को, उसके वैल्यूएशन हाई भी आएंगे, लो भी आएंगे, हाई भी आएंगे, लो भी आएंगे। अगर लंबे समय के लिए लेना है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लीजिए, और लंबे समय के हिसाब से चीज़ों को करके देखिए। अब एक बात होती है कि जैसे पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं, मान के चलो मेरे पोर्टफोलियो में कंपनीज लगभग 55 मान के चलो, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सब में थोड़ी ना है मेरी, उसी पोर्टफोलियो में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे वो अच्छी हैं, लंबे समय के लिए भी रोकी जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ठीक है ये मैं कम भी कर रहा हूँ कंपनी, तो बोला यहाँ पैसा जल्दी बन गया, ज़्यादा बन गया, और मेरे पास री इन्वेस्टिंग के लिए पैसा नहीं, तो आई यूज़ टू सर्कुलेट द मनी कि भाई ठीक है उनको दोबारा से नीचे लगाया जा सकता है या चीज़ें की जा सकती हैं। तो इस तरह से वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। तो यहाँ बात कर रहा था कि जैसे भैया अब ये जो आया, ये सेल्स आई कि बोले 33 की सेल्स आई, जो कि पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 37 की थी, और यहाँ 34। कंपनी ने यहाँ पे बोला, एक रीज़न दिया कि भाई ये जो सेल्स है, हॉलीडेज डेज ज़्यादा थे दिसंबर और जनवरी के आसपास, जो क्रिसमस एंड ऑनलाइन होता है, फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, सब कुछ है, तो यहाँ पे हम उतनी डील्स को करेक्ट नहीं कर पाए, या हॉलीडेज़ की वजह से जो है हम ज़्यादा सेल्स को नहीं ला पाए, भाई थोड़ा सा कम हुआ। ईयर ऑन ईयर में अगर हम देखेंगे, जो कि देखना भी चाहिए, तो वो सही है भाई। पिछले साल इन्होंने 30 के करीबन के सेल्स ले आए थे, और यहाँ पे देख सकते हो 33 के लाए, ठीक है, तो चलेगा भाई। कंपनी ने पहली बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नीचे थोड़ा सा दिखाया, क्योंकि ये फेज भी आएगा, ऐसा तो है नहीं लगातार, लेकिन जो थोड़ा बहुत नीचे आया, क्या वो जस्टिफिकेबल है, क्या जस्टिफाइड है
किया जा सकता है, सोचा जा सकता है क्या? कौन सी ऐसी कंपनी बनी है जिसने ऐसा फेज कभी ना ही दिखाया हो, और जो कि एक बहुत बड़ी मल्टी बैगर भी बनी हुई हो? ऐसा फेज हर कंपनी में आता नहीं, तो फिर आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। हाँ, रिस्क जहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा दिख रहा है, वो बैलेंसिंग आपको समझ के आना चाहिए कि भाई, और समझना चाहिए भैया हाँ अब इस कंपनी से निकलने का मौका आ गया, या इसमें कहीं फ्रॉड के सिग्नल्स आ गए, तो मुझे समझना चाहिए, क्योंकि आपको जो दिखाया जा रहा है आप देख वही रहे हो। दूसरी चीज़, अब इसमें इन्होंने बोला कि भैया अच्छा प्रॉफिट्स भी डाउन हुए, भाई कहाँ ये 14 का प्रॉफिट और कहाँ ये 8.5 का प्रॉफिट? तो बोला सर ये तो डाउन है सेल्स वाइज। चलो मैंने एडजस्ट कर लिया, बात मान ली, बोला ठीक है। अगली बात करिए, बोला कि यार यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ गए, भाई 23 के एक्सपेंसेस थे यहाँ पे, पहली बार तो सेल्स थोड़ी डाउन हुई, दोनों 23 के एक्सपेंसेस थे, यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो एक्सपेंसेस बढ़ गए तो उसलिए जो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, भाई यहाँ पे नहीं सॉरी कम हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, समझ पा रहे होंगे अगर, तो कि ठीक है तो ये कम हो गया। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं क्या ये जस्टिफिकेबल है? तो वो देखेंगे तो ये देख सकते हो, उसको मैंने जो यहाँ पे एलोरेट करे, ये देख सकते हो कि ये 45% जो 43% जो था इनका एम्प्लॉय कॉस्ट, वो 54% हो गया। तो भैया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है, एक्सपेंशन कर रही है, ऑफिस खोल रही है डिफरेंट ग्लोबली और विद इन द इंडिया, और उसमें एम्प्लॉयज़ हायर कर रही, तो सैलरीज और सब चीज़ें तो बढ़ानी पड़ेंगी। तो उनको फिर हमें डीप पढ़ना होता है कि भैया कि हाँ भाई कहाँ बढ़ाया, क्या बढ़ाया, कितने एम्प्लॉयज़ बढ़े, कितना क्या कुछ है, आगे भी कंटिन्यू बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या मतलब इस तरह के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, वो सब भी चीज़ें हमें पढ़ने में आनी चाहिए। और यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ईयर ऑन ईयर में चीज़ें मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो ईयर ऑन ईयर की अगर क्लोजिंग की बात करी जाए तो भाई ठीक है यार, 137 पे दिखाया, 90 के एक्सपेंसेस हैं, 48 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और यहाँ पे देख सकते हो 35 का, भाई यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकाल के ला पाए थे, तो जो कि अच्छी चीज़ थी। यहाँ पे कम निकाल के ला पाए क्योंकि जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन पूरे साल के में अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनका कुछ होता नहीं, इसीलिए डिविडेंड वगैरह ज़्यादा मिलता है, बहुत हल्का ही होता है जो इन्हें वो लेने पड़ते हैं अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो कंप्यूटर लैपटॉप्स एंड ऑनलाइन ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करिए तो भाई पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, जिस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे बढ़ी, काफ़ी तगड़े से बढ़ी। बोला ठीक है, तो क्या वो जस्टिफिकेबल है, उसको हम थोड़ा डीप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे लोन भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया, और यहाँ देख सकते हो कि इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रॉफिट ग्रोथ रिलेट करना आना चाहिए, भाई क्यों कम हो रहे हैं, क्यों कम हुए, क्यों सेल्स ग्रोथ इतनी हुई। तो दोनों रीजंस जब आप इसके एनुअल अभी उसको पढ़ोगे, और देख सकते हो CAGR में ये नेगेटिव 24% का दिखाया हुआ है। तो दिस इज भाई ऐसे ही समय पर तो लिया जाता है ना, अगर आप कंपनी को पढ़ के वो होते हो कि भैया हाँ नहीं यार यहाँ पे दिस इज द टाइम टू बाय, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म बेस यू हैव टू बी लाइक दिस, कि भैया धीरे 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 करके आप इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, तभी जाके चीज़ें आपके लेवल की चीज़ें होती हैं। बोरेंग्स देख सकते हो इन्होंने कभी नहीं ली, फर्स्ट टाइम लिया, जो कि शॉर्ट टर्म बोरेंग्स में लिया है। इट्स ओके कि भाई इन्हें कम समय में ही वो करना पड़ेगा। प्लेज वगैरह देख लेना चाहिए कि वो कुछ ज़्यादा तो नहीं है या कुछ किया तो नहीं है, और ये जो 9 करोड़ लिया तो इसलिए जस्टिफाइड है नहीं है, तो वो सब चीज़ें एनुअल उसमें जो इनकी स्टेटमेंट होती है उस सब में चीज़ें दी होती हैं, जिसे अभी हम लोग हल्का हल्का मैं बोलूँगा, नहीं तो जाके आप खुद पढ़ो और तब समझ में आएगा, उसके एक एक पॉइंट्स को पढ़ो, तब जाके कंपनी पे कॉन्फिडेंस होगा, और तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसे होल्ड करना है नहीं करना है। कम से कम एक आध कंपनी को तो हफ्ते में क्लियर करो, उसको डीप लेवल पे, तब जाकर उस पर। और ऐसा भी नहीं है कि उसी पे ही डिपेंडेंसी बना दो, मैंने इसे पढ़ लिया मुझे पकड़ में आ गया, मैं, आपने जो पढ़ लिया और जो आपने कर लिया उस दुनिया देख रही है, सबको पता, आपसे पहले पता है, और वहीं पे डाइवर्सिफाइड करके चलोगे तो बात बनती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बात करी गई तो ये इन्होंने लिया। अब ऐसा आप ये देखेंगे जब भी इन्होंने खर्चा किया तो यहाँ पे भी तो देख सकते हो, रिजर्व्स को यहाँ 12 लाए थे, फिर कम कर दिया, फिर भाई डिविडेंड वगैरह ज़्यादा दे रही है, सब कुछ है, और यहाँ पे इन्होंने जो रिजर्व्स हैं उनके पास उतना ही उन्होंने बोरिंग्स उठा के और चीज़ें करने की कोशिश करी है। फिक्स एसेट्स को इन्होंने जैसे बढ़ाया, अभी जो इन्होंने पुणे में खोला है, नोएडा में खोला है ऑफिस, और भी है, तो उस सब चीज़ों में खर्चा, और भी UAE वगैरह में भी इन्होंने अभी एक ऑफिस खोला है, तो उस तरह का है। ठीक है, देन हमें ये भी चीज़ें देखती रहनी पड़ेंगी कि प्रमोटर्स ने 58.94 के स्टेक्स थे जो कि कंटिन्यू है, तो प्लेज भी नहीं लिया है, ये भी चीज़ें देखती रहनी है, और FIDIs की क्या कुछ कर चल रहा है, इन सब चीज़ों पे भी देखते रहना है। तो ऐसे और भी पॉइंट्स होते हैं, मैंने तो आपको जस्ट ऊपर बताया कि कैसे हमें कंपनी को डीपली पढ़ना भी आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बात करी गई, जैसे मैंने बोला कि अभी इन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले उनको ऊपर जो है पूरा एक तो कौन कॉल दिया हुआ है, वो आप जाके सुन सकते हो। देन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है, तो जस्ट एज ए हाईलाइट में चीज़ें छोटी छोटी मैं आपको डेवलप करके दिखा रहा हूँ कि भाई इन्होंने अपने हर बात का इन्होंने आंसर दिया है, उसको पढ़ना है।
जो कि मैं अगर कवर करने के बैठूंगा तो आपका बहुत बड़ा, लेकिन मज़ा बहुत आ जाएगा अगर मैंने इसको कवर कर देता। लेकिन अब वही है, टाइम अलाउ नहीं करा, क्योंकि वीडियो की लेंथ की एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे मैंने जाके पढ़ा तो दैट वो कि हाँ भाई इस लेवल तक मुझे वो कॉन्फिडेंस दे रही है, ठीक है। और यहाँ जैसे देख सकते हो क्लाइंट रीच कहा हुआ, कितने बिलियन डॉलर का कितने क्लाइंट से मिला, हर एक बात बोली गई है। और उसको जो दूसरी कंपनीज हैं जिन्होंने फ्रॉड करा है उससे रिलेट कर सकते हो कि भैया ये सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, उन कंपनीज ने क्या किया, कैसे ट्रैप किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। प्लेज, जब भाई ठीक है इन्होंने लोन लिया, प्लेज भी कर रखा क्या, स्टिक्स को भी कम कर रखा क्या, और जो सेल्स दिखा रहे हैं क्या वहाँ पे कितना क्या कुछ है। तो बैलेंस शीट्स बोलती हैं, ठीक है, कैश फ्लो बोलता है, आगे चीज़ें बोलती हैं, और एक पैरामीटर डिसाइड नहीं करता है। आगे यहाँ पे जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी, मैंने तो जाके इसको काफ़ी ठीक से पढ़ लिया तो मुझे काफ़ी सही चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और जो फ्यूचर कॉन कॉल दे रखा है, ठीक है, ये इनके कुछ वो हैं कि जो यहाँ पे जैसे आउटकम रेशनेबल ड्यू टू, क्यों ये जो सेल्स थोड़ी सी जो डाउन हुई, जैसे मैंने बोला ना, तो उनके जैसे इन्होंने बोला ड्यू टू Q3 हॉलीडे शेड्यूल्स, बोला कि Q3 में जो हॉलीडे शेड्यूल्स थे जहाँ पे इनको डील और क्रैक करनी थी वो नहीं हो पाई, ठीक है, चलो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। देन ऑन गोइंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी, भाई ये भी एक रीज़न, ठीक है, तो ये रीज़न वो फ्रॉड वाली कंपनी बोल सकती है, बोला ठीक है आगे बढ़ो। सेल्स फनल प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स लार्जर प्रोजेक्ट साइजेस, ठीक है, तो बड़े प्रोजेक्ट साइज के हिसाब से सेल्स फनल डेवलप हो रही। देन यहाँ पे इन्होंने बोला कि टॉप 5 कस्टमर्स जो भी इनकी ग्रोइंग इंगेजमेंट्स हैं फाइनेंशियल 24-25 की, यहाँ 33% से 40% जो टॉप 5 कस्टमर्स है, टॉप 10 कस्टमर से 50 से 53 आया। यानी टोटल रेवेन्यू जो इनसे आया देख सकते हो 108 करोड़ के करीब का आया, इसमें 137। तो चीज़ें तो डेवलप हुई, बोला ठीक है, खर्चा तो बनेगा ना भाई जब तक ग्रोथ करोगे। यहाँ टॉप 7 क्लाइंट से और इनसे कितना कितना बना, ये सब चीज़ें पढ़ो। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से टॉप 100 कंपनीज को कितना दे रहे हैं। और फिर भी इन्होंने देखो वी4सी पॉजिटिव प्रोग्रेस ऑन क्लोजर ऑफ डिटेल्स फॉर Q1 फाइनेंशियल 26। बोले कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल जो अभी अगला क्वार्टर आएगा इस फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव क्लोज होंगी। तो भैया दैट इज़ द टाइम, अगर मार्केट में शेयर करेक्शन देता है या कंसोलिडेशन देता है तो भाई नॉट ओनली ऑन अ सिंगल मंथ और ऑन अ सिंगल डे, भाई मैं अपनी कि कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका, क्या साइज है, कंपनी की बैलेंस शीट से चीज़ें क्या बोल रही हैं, अकॉर्डिंगली मैं इस प्राइस पे एक शेयर ले लेती हूँ, इस पे एक 3 महीना मेरे पास टाइम है, 3 महीने में 3 सैलरी आएंगी, जो भी सेविंग्स होती है छोटी मोटी, नॉट ओनली इन द सिंगल कंपनी, ऐसा अपने पोर्टफोलियो वाइज चीज़ों को एनालाइज करके। और वहाँ पे जब चीज़ें, और मान के चलो फिर जब Q1 26 में ये चीज़ें सही बैठती हैं, देन आप यू विल गेट द डिविडेंड एंड यू विल गेट द थिंग्स एंड ये वो, तो ये सब चीज़ें भी आपको समझ में आना चाहिए। अब इन्होंने बोला कि एबिटा मार्जिन जो इम्पैक्ट हुआ है Q4 फाइनेंशियल 26 में और एनालाइज रिपोर्ट्स, तो उनको एक एक कि क्या वो जो खर्चे बढ़े क्या वो लगातार बढ़ते ही रहेंगे कंपनी में, या जो कौन से रिकरिंग वाले हैं, कौन नॉन रिकरिंग वाले, मतलब बार बार नहीं आ सकते हैं इस तरह वाले, तो वो चीज़ें कितने का बैठा खर्चा एक्स्ट्रा, तो वो कहाँ पे किस सेक्शन में कितना बैठा, इन सब चीज़ों पर सेल्स जो इम्पैक्ट हुई है 436 करोड़ के आसपास की, जो लाख, इसमें 4 करोड़ 36 लाख जो भी है हुई है। और ESOP एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ पे जैसे ये दिखाया हुआ है, हायरिंग एंड वेज हाइक्स जो हैं वो 50 के हैं, जो कि 200 लाख के आसपास के, यानी 2 करोड़ के आसपास का खर्चा बैठा। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से जो खर्चा आया 50 लाख का। देन एग्रेसिव मार्केटिंग एंड रिलेटेड ट्रैवलिंग जो हुआ उसमें खर्चा आया। UAE में सेटअप, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो सेटअप किया उसमें जो खर्चा आया 25 करोड़, उसके आया। प्रोमोटर सैलरी जो कि पहले नील थी प्रायर टू Q3 25 में, अब उन्होंने भी सैलरी लेना चालू किया। तो बोले कि सर प्रोमोटर ने क्योंकि इन्होंने हायर किए हैं लोगों को और चीज़ें बढ़ाने के लिए, तो उनको सैलरी पे बेस पे लिया है, तो उनको उन पे खर्चा आया 37 लाख के आसपास का। तो और इनमें से कौन से खर्चे जो हैं वो बार बार आगे बढ़ेंगे, मतलब वो कंटिन्यू रहेंगे खर्चे, और कौन से ऐसे खर्चे जो वन टाइम वाले होते हैं, तो वो भी इन्होंने बोला कि जैसे कि यहाँ पे कि तो ये सब चीज़ें डीपली देखो पढ़ना पड़ता है, तब जाके और फिर आपको एनालाइज करना पड़ता है कि इसमें हाँ इस बात पे भरोसा किया जा सकता है कि इस पे नहीं किया जा सकता है। ESOP एक्सपेंसेस क्या हैं कि ये रिकरिंग वाले हैं, बोला हाँ बढ़ेंगे। और हायरिंग एंड वेज हाइक्स हैं भाई, वो भी बढ़ेंगे, वो तो बढ़ेंगे ही भाई, धीरे धीरे करके जैसे ठीक है वो यार चलो वो खर्चा हम नहीं हटा सकते हैं। प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट में बोला कि नॉन रिकरिंग, बोला हर बार प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, तो ठीक है यहाँ पे नॉन रिकरिंग वाला है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं,
ठीक है, ये इंटरमिटेंट है, मतलब कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। तो एग्रेसिव मार्केटिंग रिलेटेड ट्रैवल हर बार नहीं हो सकता, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ता है, भैया दिखाना पड़ता है, बोला ठीक है यार तभी तो काम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये प्रोमोटर सैलरी जो है ये जो है इसका इम्पैक्ट बैठा, बोला रिकरिंग, हाँ ये हर बार देनी पड़ेगी भाई, इनकी सैलरी अब कंटिन्यू हो गई तो वो बढ़ेगी, इन्होंने जो कि हायर किया। अब ये चीज़ें अब ये चीज़ें आपको समझ में पढ़ना आना चाहिए कि भाई कैसे कैसे करके ऑन ग्राउंड क्लाइंट एंगेजमेंट विजिट्स अक्रॉस की मार्केट्स इंक्लूडिंग MEA, यूरोप, अफ्रीका एंड द US हैं, टारगेटेड डिजिटल एडवर्टाइजिंग। और ये इन्होंने जैसे ये दे रखा किस तरह की ग्रोथ दिखाया रेवेन्यू में, वो दिखाया। देन CAGR कैसा दिखाया, अब यहाँ पे थोड़ा सा वो स्टैग्नेट हुआ। तो चीज़ें हमें ये सब चीज़ें को जाके पढ़ोगे तो अच्छे खासा समझ में आएगा कि फ्री कैश फ्लो कितना है, डिविडेंड कितना उसमें से दे दिया, और कहाँ क्या कुछ है, क्या इनका रोड मैप है, कैसे आगे बढ़ेंगे। हर एक चीज़ का मतलब दे रखा है कि डिविडेंड दिया तो उसमें से कितना कितना % चला गया पर शेयर, कहाँ कुछ है, ग्रोथ की स्ट्रेटेजी, आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से आगे जाएगा, किन किन क्लाइंट के साथ में कितना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ा रहे हैं, जैसे क्या इनका जो नया प्रोडक्ट है उस पर कैसे बढ़ रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे आगे बढ़ना चाहिए। ये इनके कुछ क्लाइंट्स हैं, कहाँ कुछ क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह का है, इनको जाके थोड़ा सा पढ़ लोगे तो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। और पैसा बैठे बिठाए नहीं बनता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। EBITDA मार्जिन कैसे बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि यार यार रिजल्ट एक बार खराब आ गया बेचना, भाई हो सकता है वो 1.5 साल तक पैसा ना बनाए, तो उसको आपको होल्ड भी करना है। ऐसा नहीं कि आपका लगाया हुआ हर पैसा एकदम से पैसा बनाएगा। हाँ, जब वो चलेगा तो मालूम पड़ा 3 साल तक नहीं बना के दिया, 34 साल इतना भागा कि भाई वो 10 साल के बराबर का रिटर्न बना के दे गया। ऐसा डाइवर्सिफिकेशन अच्छी कंपनीज में धीरे धीरे करके होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको आप जाके थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन एक जनरल बात की बात बताई। अब जैसे पोर्टफोलियो वाइज में चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपनी स्ट्रेटेजी, अपने रिस्क एपेटाइट से चीज़ों को करते हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों के समक्ष में लेके आ जाता हूँ कभी कभार कि किस तरह से अप्रोच होती है, आगे बढ़ना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी केन्स की बात करो, देख सकते हो अब ये इसमें विद इन नो टाइम पैसा अच्छी कंपनी है। अब लॉन्ग टर्म कितनों को होल्ड करोगे। अगर मेरे पास री इन्वेस्टिंग की पैसा नहीं है और मेरे को मौका दे रही, जिन कंपनीज को मैंने बाय करने की कोशिश करी, आगे फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है, उनको डीपली पढ़ लिया और यहाँ पैसा मेरा बना, तो आई यूज टू री इन्वेस्ट भाई, ठीक है। तभी उसी समय में जो प्रॉफिट्स बुक होते हैं वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके हमें आगे बढ़ना होता है, अपने पोर्टफोलियो की साइज़ को बढ़ाना होता है। और जैसे कि यहाँ पे वो कहाँ गई, रेड में ही होगी अभी तो। जैसे अभी टारिल जैसे मैंने नई कंपनी एड ऑन, अभी ये देख सकते हो केस और 174 शेयर्स हैं, अभी 6% नेगेटिव में 7% की ये ग्रोथ आया। अब हो सकता है कल को प्रॉफिट जो इन्होंने पोजीशन बनाई थी फॉर द पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पता पॉजिटिव में ही जाए। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो पूरी जो इनकी एनालिसिस एनुअल रिटर्न होते हैं उसके हिसाब से आगे रिएक्ट करता है। कभी कभी ऑपरेटर्स उल्टा भी चलाते हैं कि अच्छे रिजल्ट आएँ गिरा दो और ख़राब रिजल्ट आएँ तो बढ़ा दो, ये भी होता है। हमें उन सब चीज़ों पे नज़र बनी हुई होनी चाहिए। अच्छा, अप्रोच कैसी होनी चाहिए। अब जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा जो पोर्टफोलियो साइज़ है उसके हिसाब से भाई ठीक है, मैं 1 लाख तक सेफ फील करता हूँ एज़ पर माई वो, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट्स गड़बड़ आए तो जिस प्राइस पे मैं अभी लेने के लिए तैयार था, हो सकता है उससे नीचे जाए, मैं नीचे के लिए लगा दूँ GTT, 1 शेयर लगाऊँ, फिर आगे देखूँ, तो हो सकता है 1 साल तक मुझे अभी इसमें 1 लाख पहुँचाने के लिए 1 साल लग जाए और ये पैसा भी कुछ नहीं बना के देगा। तो क्या निकल जाना है? ऐसा नहीं होता। फ्रॉड का सिग्नल दिखाई पड़े तो निकल जाओ। और प्रॉफिट बुकिंग जो है री इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ग्रीन वाले में बुक करते हैं, वो चीज़ आपको मैंने बताई भी है। ठीक है, तो यहाँ 174 शेयर्स हैं। कैसे डेवलप हुए, कैसे कैसे आए, डिविडेंड की बात छोड़ दो, डिविडेंड बहुत मिला। और ये जो आप ये तो आप देख सकते हो कि पुराने शेयर्स तो आपको दिख ही रहे ना भाई, 2022 नवंबर से आए, ये भाई शेयर बना रहे हैं ना, ये पैसा बना रहे हैं, तो पुराना शेयर आपको पैसा बना के दे रहा है, डबल ट्रिपल हो रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो। तो आपने फिर आगे एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, अपने स्टेक को बढ़ाना होता है। ये पैसा मैंने बाद में लगाया तो पूरा एक दिन में तो लगा नहीं दिया, तो ये इस साल की बाइंग भाई हाई पर रही होगी। ठीक है, कोई पता थोड़ी ना होता कि आगे जाके करेक्शन होना है कंपनी में। भाई हमें अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से लगाते हैं। अब जो सिचुएशन है भाई ठीक है, रेड में हमने इतनी स्टेक्स को बढ़ा लिया, यहाँ तक लाए कि भाई अब 80,000 या 82 या 83 जो भी हज़ार रुपये लगे कि अब आगे लगाने के लिए भाई इसको 20,000 रुपये लगाएंगे तो वो मेरे प्राइस लेवल्स अलग होंगे। वो पी जो मैंने बोला ना, वॉरी में दिखाया था अभी, लाइक दैट वी हैव टू टेक द डिसीजंस कि भाई क्या आज जो वॉरी रिन्यूएबल का जो प्राइस है 900 का, लेकिन उसका पी जस्टिफाई कर रहा है
क्यों, रिजल्ट्स ठीक है। तो हमें उन सब चीज़ों पे भी देखना होना चाहिए, बहुत सारी जगहों पे ऐप्स पे जाके चीज़ों को एनालिसिस करके बढ़ना होता है। टाइम बहुत कम पड़ जाता है भाई, नहीं कर पाते एनालिसिस ना तो मार्केट टाइम। तो अब ये जैसे मेरा अभी 427 पे लिया, 430 लिया, लेकिन वहीं पे 17 मार्च को 325 पे लिया। तो अभी जो मैं एवरेज कर रहा था, अगर रिजल्ट्स बढ़िया होते तो ठीक है, ये प्राइस पे मैं एवरेज करता। अब क्या होगा, व्हाट आई विल डू कि भाई मैंने जीटीटी यहाँ लगा दिया। अब किस करवट मार्केट इसको लेके जाता है आने वाले समय में, गिराता है, कंसोलिडेट कराता है ऊपर या नीचे फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई विल, मैंने तो अभी तो खैर 340 के आसपास एक शेयर का लगा दिया कि भाई ठीक है, अगर करेक्शन देगा तो ठीक है, और अगर क्या डीप करेक्शन देता है उन बेसिस पे, तो अगले 20,000 उस ब्यूटीफाई पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लगने चाहिए। बहुत बोलता हूँ मैं, ज़्यादा ही बोल गया। तो ये है, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो प्रॉफिट्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स के बता रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द प्रॉफिट्स, ठीक है। प्रॉफिट बुक करके दोबारा से इन्वेस्ट किया, देखो यहाँ पैसा लगा 31 लाख मेरा, बाकी का टोटल प्रॉफिट्स ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं भाई मैं देखो कितना अच्छा पैसा कमा लिया, नहीं, डिविडेंड वगैरह भी मिला लेता हूँ। तो जो लगभग है कि ऐसे मान के चलो 10 लाख के एयर फेयर में 10 लाख प्लस जो है बना हुआ है इस पोर्टफोलियो पे, जिसकी जर्नी करीबन 4.5 साल के आसपास की प्लस की हो गई है। तो लेकिन ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिला, जीरो से चले थे और कहीं मिड में रास्ते में अभी हूँ, आगे सीखते रहेंगे, बने रहेंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को देखो, बात मैं बोलूँगा आपको, मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि भाई मेरा चैनल चल जाए या मेरा वो, मेरा अलग ही हिसाब है, ठीक है। बना रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ, आने वाले समय में यूट्यूब चलने देगा नहीं चलने देगा वो सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना सपोर्ट करते हो, क्योंकि अपन का भी मोटिवेशन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता। नहीं तो मैं अपने लिए पढ़ूँ, अपने लिए देखूँ, ठीक है, अपने लिए खाना खाऊँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी पेंडिंग रह जाती हैं ड्यू टू दिस कि मैं टाइम दे रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को और डेकोरम को, डिसिप्लिन को मेंटेन बनाए रखें। 500 सब्सक्राइबर्स मतलब जो है बंदे वहाँ पे मैं रखूँगा, उसके बाद की जो है आई विल नॉट एंटरटेन कि भैया वहाँ पे जो है ज्वाइन करें। और जो बंदा अभी मैं शार्प मॉनिटरिंग नहीं रख पा रहा हूँ ड्यू टू माई कमिटमेंट्स, लेकिन आने वाले समय में जो है एक बार बंदा जो जाएगा, आई विल नॉट एंटरटेन कि भाई ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मैं देखो यार ये मैं स्टाइल दिखा रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं भाई, आई हैव टू बी प्रिसाइज टू द थिंग्स कि भाई ऐसा नहीं कि पूरी जो है चीज़ों को ऐसे उसी में ही हमें आगे फिल्टर आउट करना। भाई ठीक है, 2-4 लोग निकल गए, अगर उन्हें नहीं समझ में आया चीज़ें हैं तो आगे फिर जगह बचेगी तो फिर ऐड ऑन करेंगे। लाइक दिस वी विल क्रिएट दैट ग्रुप, और फिर फ्यूचर में उसका क्या करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों पर डेवलपमेंट और डिस्कशन आप लोगों के साथ बना रहेंगे। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।